रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, अगुआ बनकर खाली जगह दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। क्या आएगा? मंजिल, रास्ता या फिर लक्ष्य या स्थान। इसका सही आंसर होना चाहिए रास्ता, यानी अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद, कवि लोग, कवि समूह या कवि दल। अर्थात कवि शब्द कैसा है? कवि शब्द क्या है? कवि क्या है? ये एक वचन शब्द है। अगर कवि का बहुवचन पूछा जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कवि वृंद। जैसे छात्र का होगा छात्र वृंद, कवि वृंद। और अध्यापक का अगर इसे पूछा जाए बहुवचन क्या होगा, तो इसका होगा अध्यापक गण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का खाली जगह भेद प्रयुक्त हुआ है। कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? यहाँ होनी चाहिए सकर्मक क्रिया। 41 का चौथा सही है, सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया जिससे प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, जिससे काम करवाया जाए, जैसे लिखवाना, पढ़वाना या किसी को दौड़ाना। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात स्वयं ना करके दूसरे से काम करवाया जाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया जिसमें आना बाना शब्द लगा हो, वो होती है नाम धातु क्रिया। और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे बोलते हैं अकर्मक, और इसमें कर्म की उपस्थिति हो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप बताएं। सभी को पता है पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो पत्ती का बहुवचन क्या होना चाहिए? पत्तियाँ। आप ये सोच रहे होंगे कि थर्ड में भी पत्तियाँ लिखा है। अगर ऑप्शन 2 यानी पहले और चौथे या दूसरे में कहीं भी अगर सेम ऑप्शन लिखा है तो आयोग पहले ऑप्शन को ही वरीयता देता है, इसलिए ध्यानपूर्वक करें। पहले ऑप्शन ही सही माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? पहला है सहचर, विधाता, ब्राह्मण या फिर वाचक। इसका सही आंसर है ब्राह्मण। ब्राह्मण या कहीं द्विज भी लिख के आ सकता है। द्विज का अर्थ भी होता है ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद लिखिए। बाहर कोई रो रहा है, कौन सा भेद है इसमें? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। कोई कोई रो रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए? अनिश्चयवाचक, क्योंकि ये पता नहीं लगा सकते कि ये कौन रो रहा है। कोई रो रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अब ये कुछ लोग कह रहे होंगे पुरुषवाचक भी हो सकता है। पुरुषवाचक इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई, अब ये पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, कौन सा है? इसमें कोई का अर्थ यहाँ मतलब कोई भी हो सकता है, इसलिए पुरुषवाचक नहीं जाएगा। इसका होगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, इसलिए सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ लिखिए। कीचड़ में खेलना, कीचड़ में पैर रखना, कीचड़ में फंस जाना, कलंकित करना। यानी कीचड़ उछालने का अर्थ क्या होगा? कीचड़ उछाला, किसी पे कीचड़ उछालने का मतलब है किसी को कलंकित करना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, कलंकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ लिखिए। क्या से क्या हो जाना। बोल
बोला जाता है क्या से क्या हो गया, यानी क्या से क्या हो जाना का अर्थ है मर जाना, स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ना, काम समाप्त हो जाना। इसका सही आंसर है स्थिति बदल जाना, क्या से क्या हो जाना। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एकदम से भर्ती निकाल दी और आप लोग जागरूक नहीं थे, तो क्या होगा, स्थिति बदल जाना, क्या से क्या हो जाना। इसलिए जितना भी समय मिला है लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक आपको सफलता हासिल ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण के भेद लिखिए। बगीचे में कौन गा रहा है, कौन पूछा है कि कौन 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 शब्द है वो विशेषण का भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक। कौन शब्द सभी को पता है ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य को क्रम से लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 2 देखने को मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके जाएं। तो पहले नंबर पर कोई कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा कि एक कौवे को प्यास लगी, ये पहले नंबर पे आएगा। आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी, एक कौवे को प्यास लगी। घड़े में पानी नीचे था, दूसरे नंबर पर आएगा। ये नहीं आएगा दूसरे नंबर पर, क्या आएगा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। सबसे पहले कौवे को प्यास लगेगी, ठीक, उसके बाद उसने बगीचे में एक घड़ा देखा, दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसने देखा कि घड़े में पानी नीचे था, ये आएगा तीसरे नंबर पर। कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा, ये आएगा चौथे नंबर पर। ये पुरानी कहानी है, तो उसको इसके रिलेट किया है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड के बाद जाएगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। अर्थात प्रत्यक्ष न कह के उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहना है। अध्यापक ने छात्र से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ। पहला है अध्यापक ने छात्रा से कहा कि फुटबॉल लेकर मैदान चले जाओ। दूसरा है अध्यापक ने छात्र को फुटबॉल लेकर मैदान में जाने का आदेश दिया। तीसरा है अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। चौथा है अध्यापक ने छात्रों को बताया कि उन्हें फुटबॉल लेकर मैदान में चले जाना चाहिए। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो पहले पढ़ा न गया हो। अनपढ़, पढ़ाकू, पठित या अपठित। अपठित, इसका सही आंसर क्या है, अपठित। अर्थात अपठित गद्यांश आता है आपके में, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश क्यों आता है कि जो पहले ना पढ़ा गया हो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ाकू तो पता ही है कि ज़्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू होता है, जैसे आप लोग 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते रहते हैं, पढ़ाकू हैं। अनपढ़ का मतलब है जो ना पढ़ा लिखा हो। और पठित गद्यांश मतलब पढ़ा हुआ गद्यांश, पठित मतलब पढ़ा हुआ। अब जो पहले कभी ना पढ़ा हो उसे क्या बोलते हैं, अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, चुने। कनिष्ठ, कानिष्ठ, कनिष्ठ या फिर कानिष्ठ। इसका सही आंसर है कनिष्ठ। कनिष्ठ का उल्टा है विपरीत वरिष्ठ, उसका वरिष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, अर्थात जूनियर को बोलते हैं कनिष्ठ। नेक्स्ट, माँ बेटों को समझाया, क्या भरा जाएगा। इसमें कारक चिन्ह का लोप है, तो कारक चिन्ह कौन सा आएगा, माँ ने बेटे को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैली में, कहाँ है, थैली में पुस्तक है, सही है, क्या है, थैली में पुस्तक है। वीरों ने देश के लिए प्राणों, खाली जगह, आहुति दी, तो प्राणों की आहुति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी शब्द का बहुवचन रूप बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सखी शब्द का बहुवचन, साखी, सखी
या सखी या सखियाँ? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए सखियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुशासन, वैदिक शिक्षा, यांत्रिक एवं वास्तुकला को बढ़ाना, जीवन की व्यवस्था। इसका सही आंसर है यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ाना। ऑप्शन तीसरा है यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ाना भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक एवं चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया? भौतिकी के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में? इसका सही आंसर है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है? सभी को पता है कहाँ से शुरुआत होती है। पहला है राष्ट्रहित शिक्षा परंपरा से, दूसरा है आध्यात्मिक शिक्षा परंपरा, एक गुरु शिष्य परंपरा या गुरुकुल परंपरा। भारतीय शिक्षा पद्धति कहाँ से शुरू होती है? गुरुकुल परंपरा से शुरू होती है। बच्चे सबसे पहले कहाँ जाते हैं? गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिय राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जगु पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल या फिर रामचरित्र मानस? इसका सही आंसर है रामचरित्र मानस से ली गई है। सिय राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ट्रेंड में चल रहा है अपना अयोध्या मंदिर श्री रामचरित्र के ऊपर, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताएं। विहान किसी का नाम है, कब आया में क्या त्रुटि है? विराम चिन्ह की या मात्रा गलत है, काल या फिर व्याकरण? विहान कब आया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम ना होकर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, अर्थात विराम चिन्ह में गलत है। विराम चिन्ह में जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप की जगह क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए गंभीर और ऊंचा। क्यों? सागर सा गंभीर हृदय, हृदय कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। और गिरी सा ऊंचा हो, मतलब पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन। तो धर्म कैसा होना चाहिए उसका? गंभीर और ऊंचा धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल अनुमानतः सर्वथा खाली जगह यह किस विशेषण के प्रकार हैं? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। स्थानवाचक है नहीं, कालवाचक समय का भी बोध नहीं है, रीतिवाचक नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है केवल परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होना चाहिए? अनल, आलस, आलय, बात या उरग। अनल का मतलब होता है आग और उरग, तो उरग का क्या होता है? उरग का होता है पर्यायवाची सर्प। और वात का मतलब होता है हवा। तो अनल का हो गया आग, बात का हो गया हवा, उरग का हो गया सर्प। तो इसका एक ही आंसर बचा है आलय। आलय का होता है पर्यायवाची घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार खाली जगह मानूंगा, रार खाली जगह। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा करें। क्या भरा जाएगा? अगर आपने ट्वेल्थ फेल अगर पिक्चर देखी होगी तो आप भर देंगे इसमें। ट्वेल्थ फेल मूवी है, इसको आप ज़रूर देखना। मनोज शर्मा DIG हैं, उनके ऊपर बनी हुई है, और श्रद्धा उनकी गर्लफ्रेंड है। तो उनकी जो है आप थोड़ा समय निकाल के ट्वेल्थ फेल मूवी ज़रूर देखना आप।
एक मोटिवेशन, उससे मोटिवेशन मिलेगा आपको, और ज़रूर आपको उससे देखने के बाद इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आपको सफलता अगर नहीं मिल रही होगी तब भी सफलता आपको मिल जाएगी। तो 12th फेल मूवी में कहा गया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इसका मतलब थर्ड है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th फेल मूवी आप ज़रूर देखना, थोड़ा समय निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? राजा ने मृत्युदंड सजा दी चोर को, क्या इसमें गलत क्या है? तो राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा नहीं दी, सजा नहीं, क्या होता है? मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड की सजा काट दो, मृत्युदंड दिया, अब सही है। तो क्या गलत हो गया इसमें? सजा दी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, उस रस का चयन करना है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मैंने बताया था शांत रस में होती हैं ज्ञान की बातें, जहाँ ज्ञान की बातें हो रही हों वहाँ पर शांत रस होता है। और करुण रस में क्या होता है? जहाँ शोक हो, शोकाकुल की बात हो, वहाँ करुण रस होता है। और हास्य में क्या होता है? हास्यपद होता है, मतलब खुशहाली की बातें होती हैं। और श्रृंगार रस में क्या होता है कि सजावट, जहाँ किसी के अर्थात सजावट के बारे में, जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी अर्थात जिसके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति वही है, मेरा पति वही है। तो इसमें एक वियोग श्रृंगार आता है और एक आता है संयोग श्रृंगार, दो होते हैं। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ाव होता है, और संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। तो यहाँ क्या है? सिर्फ सजावट की बात कही तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोरात जग, वाह पाए बोराए। तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी को पता है कौन सा रस है इसमें। तो रस तो सभी को पता ही है कौन सा रस है। कनक का अर्थ, हर जगह कनक का अर्थ दो बार कनक आया था, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? तीसरा, सोना एवं धतूरा, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और इस बार भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये रखा मिलेगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? इसका सही आंसर है सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? इसको आप याद कर लें। निराला द्वारा गीतगुंज, गीतावली, गीतिका या फिर अणिमा। इसका सही आंसर है गीतिका। इसको आप याद कर लें। निराला द्वारा रचित एक ललित गीतों का संग्रह है गीतिका। शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेष कादंबरी उपन्यास के रचनाकार यानी उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाण भट्ट या अलका सरावगी। प्लीज़ सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।